नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। शादी के मंडप में पहुंचने से पहले 6 बच्चों का पिता दुल्हन को लेकर हुआ फरार। नई गढ़ी और सिरमौर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में गांजे के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया। 73 वर्षीय वृद्ध पत्रकार को जान से खतरा। उचित कार्यवाही के लिए एसपी ने लगाई न्याय की गुहार और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का आईजी वेंकटेश्वर राव ने किया निरीक्षण। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। 6 बच्चों का बाप शादी से पहले होने वाली दुल्हन को लेकर फरार हो गया। अब युवक की पत्नी भी थाने के चक्कर लगा रही है। वहीं दुल्हन के परिजन परेशान होकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अधीक्षक कार्यालय पहुंचे दुल्हन के परिजनों ने बताया कि 15 फरवरी को वह ड्राई क्लीनर्स की दुकान में दुल्हन का जोड़ा उठाने गई थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं आई। पता चला कि घोघर निवासी इरशाद मंसूरी नामक युवक दुल्हन को अपने साथ भगा ले गया। जब युवक के परिजनों से संपर्क किया गया तो पता चला कि वह 6 बच्चों का बाप है। उसकी पत्नी का कहना है कि घर से 40,000 लेकर युवक भी उसी दिन से फरार है, जिसकी वह खुद तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि दुल्हन और युवक का जाति धर्म अलग अलग है। युवक 6 बच्चों का बाप है। इधर दुल्हन के परिजनों का कहना है कि उसकी लड़की को आरोपी बहला फुसला कर ले गया है। अब जहां दुल्हन और दूल्हे के परिजन एक साथ युवती की तलाश में लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर आरोपी युवक की पत्नी 6 बच्चों के साथ अपने पति की तलाश कर रही है। हमारी बहन की शादी 28 तारीख को, 17 तारीख को तिलक थी। बहुत खुश थी, हर एक चीज़ की तैयारी कर रही थी और मोहल्ले टोले में आप कहीं भी पूछ लीजिए, उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो अगर करना होता तो वो पहले भी कर सकती रही है, क्या उसी दिन करना था उसको। 2 दिन बाद मेरे घर में तिलक था। नहीं, हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं बोली, न कुछ कही। हम मार्केट जाते हैं, दुकान में रहते हैं, सुबह हम उसको मिले, उसको पैसा दिए। लड़का लेके गया है। हाँ, उसके घर वाले क्या कहते हैं? उसके घर वाली, वो उसकी औरत बोलती है कि घर से 40,000 रुपये लेकर गया है 15 तारीख को। उस दिन से वो घर पे नहीं है। उसके भी बीवी बच्चे हैं, कई बच्चे हाँ, हैं। उसके 6 बच्चे हैं और बीवी बोल रही थी कि घर से पैसे लेकर गए हैं और मोबाइल रखते रहे, चोरी छुपे रखते रहे। हम बहुत बार पूछे, बताते नहीं थे, बस ऐसा। हाँ, बोल। मैं उनकी छोटी बहन हूँ, जो बहन मेरी लापता है। मैं लड़के के घर गई थी उसके बीवी से पूछने, तो उसकी बीवी मुझे धमकी देती है कि मैं ये करने जा रही, वो करने जा रही, तुम लोग किए हो ऐसा। अगर हम लोग ऐसा किए होते तो क्या उसके शादी की तैयारी करते? कोई अपनी चारों तरफ से तो बदनामी मरता नहीं ऐसा करके। और दूसरी चीज़, उसकी बीवी ये बोल रही थी कि मैं 6 महीने से अपने पति को जानती हूँ कि बात करता था, उसकी मोबाइल यहाँ वहाँ से छोटी मोबाइल मिलती थी। जी हाँ, ये कोतवाली क्षेत्र का मामला है और इसमें जनता प्रेस के पास रहने वाला एक व्यक्ति भाग गया है और इसकी गुमशुदा रिपोर्ट कायम हुई थी 17 तारीख को। तो इसमें पुलिस काम कर रही है और टीम बनाकर इसकी तलाश की जा रही है और इसको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। मंडप से दुल्हन लेके भागी या कहीं? मंडप से लेके नहीं भागा है, वो पहले ही करीब 15-16 तारीख को भागा हुआ है और 17 तारीख को अपनी कायमी हुई थी। तो इसमें टीम जांच कर रही है, उसकी शादी अभी अवेटेड है, तो उसी संबंध में नई गढ़ी और सिरमौर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में गांजे के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नई गढ़ी और सिरमौर पुलिस ने गांजे के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां से आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने कार्यवाही की है। बताया गया है कि मनीष मिश्रा व जितेंद्र मिश्रा को नई गढ़ी पुलिस ने गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं सिरमौर पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार सूरज जायसवाल, आकाश तिवारी और हितेश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने गांजा बरामद किया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। नशा मुक्ति के अभियान में रीवा जिले में लगातार जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी नई गढ़ी और सिरमौर ने अलग अलग स्थानों पे गांजा पकड़ा है। मनीष मिश्रा उर्फ जितेंद्र मिश्रा के कब्जे से 1 किलो गांजा पकड़ा गया है, जिनके विरुद्ध एनडीपीएस का मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसी तरह सिरमौर क्षेत्रांतर्गत भी गांजे की कार्रवाई की गई है, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार सूरज जायसवाल, हितेश और आकाश तिवारी
ये मोटरसाइकिल पे जाते वक्त जो है उनके कब्जे से गांजा बरामद किया गया है, जिसका वजन लगभग 2 किलो 250 ग्राम है और इसकी अनुमानित कीमत 25,000 रुपये है। इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस में शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई न होने पर उचित न्याय के लिए आज एसपी ऑफिस पहुंचकर पीड़ित ने आवेदन किया। पुरवार प्रिंटिंग प्रेस सब्जी मंडी के विजय पुरवार पुत्र लालमणि गुप्ता, जिनकी उम्र 73 वर्ष है, उन्होंने 13 दिसंबर 2022 को सिटी कोतवाली में एक आवेदन किया था, जिसमें बताया कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने बताया कि आरोपी आए दिन उन्हें धमकी देते हैं। पुलिस द्वारा कार्यवाही न होने के कारण हौसले उनके इतने बुलंद हो रहे हैं, वह जान से मारने को कह रहे हैं। आरोपी का कहना है कि उनका कुछ नहीं होगा, बल्कि विजय पुरवार की जान को खतरा है। पीड़ित की 73 वर्षीय वृद्ध है और संपत्ति को लेकर उन्हें जान से मारने की साजिश की जा रही है। आपको बता दें कि पीड़ित विजय पुरवार पत्रकार भी हैं और सब्जी मंडी में उनका प्रिंटिंग प्रेस भी। पुरवार कहाँ रहते हैं आप? फोर्ट रोड रीवा। आज एसपी कार्यालय किस लिए आए? मैं अपना ज्ञापन देने आया था सर। मुझको मेरा छोटा भाई राजेश गुप्ता जो है परेशान करता है, कहता घर छोड़ दो, सब हमको संपत्ति दे दो, तुम अकेले आदमी नहीं, तुमको मैं जान से मार दूंगा। मेरे भाई का नाम है राजेश गुप्ता। मुझे दिन भर आके धमकियाँ देता है, न वहाँ वो रहता है न उससे वहाँ से कोई मतलब है। वो कहता है तुम अकेले हो, यहाँ से खाली करके चले जाओ, मैं तुमको जान से मार दूंगा। रिपोर्ट में कोई दम नहीं है, चाहे तुम कितनी भी रिपोर्ट कर लो, वहाँ मेरे पैसे में बहुत दम है, मैं सबको बराबर कर दूँगा। एसपी साहब से आप मिले थे? हाँ, मैं मिला 2 बार मिल चुका हूँ, तीसरी बार आज मिलने आया हूँ। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? 2 बार मैं मिल चुका हूँ, उसके साथ की काफ़ी लगी। आज फिर आया था मिलने कि कार्रवाई करने के लिए निवेदन करूँगा। संपत्ति के लिए विवाद है ये? संपत्ति का ही है, तुझ मैं कह रहा हूँ, बताई तुझको। एक बच्ची हमारी अहमदाबाद में, एक झांसी में, मिसेज का हमारे स्वर्गवास हो चुका है, पुत्र कोई है नहीं। मैं 73 वर्ष का हूँ, जो वास्तुस्थित है, जांच कराई जा सकती, वहाँ देखा जा सकता है। मैं रहता हूँ, मेरा कहाँ पे घर है? फोर्ट रोड पुरवार प्रिंटिंग प्रेस। मैं संपादक भी हूँ एक अखबार का, पत्रकारिता जुड़ा हूँ। मेरा प्रेस ही है सब्जी मंडी में, फोर्ट रोड में, और वहीं मेरा निवास भी है। आप चल के कहीं भी मुआयना कर सकते हैं, किसी से करा सकते, कोई झूठा नहीं है। वो रहता नहीं, सिर्फ कभी रात को, कभी सुबह, कभी आके धमकाएगा कि यहाँ चले जाओ, जान से मार देंगे। मेरा कुछ नहीं होगा। ये देख ली, सब कापियाँ आपको मैं दे रहा हूँ सब। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का आईजी वेंकटेश्वर राव ने किया निरीक्षण। आज रीवा आईजी वेंकटेश्वर राव ने एसपी ऑफिस का निरीक्षण किया। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस विभाग द्वारा साल में एक बार एसपी ऑफिस का निरीक्षण किया जाता है। इसी कड़ी पर आज एसपी ऑफिस का निरीक्षण किया गया। सभी पुलिस अधिकारी अपनी मेहनत और लगन से कार्य कर रहे हैं। हमारे कार्यकाल में सीएम हेल्पलाइन कम हुई और सभी थाना प्रभारी अपने काम को सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। वहीं आईजी वेंकटेश्वर राव ने एसपी ऑफिस में आईजी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी नवनीत भसीन, एडिशनल एसपी अनिल सोनकर की मौजूदगी में वृक्षारोपण किया। देखिए आईजी वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को क्या जानकारी दी। ये क्या है, एक वार्षिक निरीक्षण होता है हम लोगों का, ये कंपलसरी होता है हर जिले का करना। मेरे जोन में भी 4 जिले हैं, क्योंकि रीवा अभी ये संभाग का मुख्यालय है, तो बहुत महत्वपूर्ण जिला है। जब नया आया था उस समय मैंने देखा कि शिकायत बहुत जा रही थी, तो अभी सीएम हेल्पलाइन में हमारा 50वां नंबर था, मालूम है आपको, अभी 5वां नंबर पे आ गया। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे प्रोफेशनली काम हो रहा है और समय पे जो है निराकरण हो रहा है। शिकायतों का बहुत विशेष ध्यान देते हैं, मगर सीएम साहब भी देखते हैं उसको। ये एक विशेष काम हुआ है। और यहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है, जब मैं आया था बिछिया थाना बन गया, नया भी बन गया है, एक पनवार थाना बन गया है, 2-3 चौकियाँ बन गई, मानिक कुहार और ये जो 74, और मेरा कार्यालय भी देखा आपने, तो रिकॉर्ड बना है, 7 मंथ से बन गया है। तो ये विशेष काम रीवा जोन में अभी हमारा पुलिसिंग का काम अच्छा चल रहा है, विशेषकर अच्छा काम चल रहा है। और हमारे पुलिस अधिकारी जितने भी थाने प्रभारी, SDO, तुरंत घटनास्थल पे जाके इसमें कार्रवाई निराकरण वगैरह हो रहा है। ऐसे कोई विशेष प्रकरण पेंडिंग में देखा हमें, NHRC हो, हाई कोर्ट हो, स्टेट HSRC हो, इसमें कोई हमारे विशेष ऐसा कोई प्रकरण पेंडिंग नहीं। हमारा बजट जो भी आता है उसमें पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है इसमें। तो हमारी जो मेडिकल जो पेंडिंग रहते हैं, जैसे हमारे जो सिपाही हवलदार, उनकी फैमिलीज़ में अगर मेडिकल कोई हॉस्पिटल में कोई बिल्डिंग पेंडिंग है, अभी चेक किया था मैंने, ऐसा भी कोई विशेष नहीं है ना। सभी कल्याण का गतिविधियाँ हो या पुलिसिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, क्राइम कंट्रोल हो, शिकायत हो, है ना,
पूरी तरह से ओवरऑल काम एसपी रीवा के द्वारा विशेष काम किया और उनका पदोन्नति भी हो गया और शीघ्र वो बड़े अभी डीआईजी बन गए हैं और उनको भी दूसरी जगह उनको कार्यभार दिया जा रहा है। ठीक है ना, ये कुल मिला के हमारे पुलिस कार्यालय का काम अच्छा है। रेलवे से पीड़ित बेरोजगारों के साथ खड़े हुए राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल राजनिवास में पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा तथा सीधी जिले के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण 2016 में हुआ था। उस समय एक सदस्य को रेलवे में नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया था, जिसके तहत 85 लोगों की नियुक्ति दी गई। पश्चिम मध्य रेल द्वारा जो पत्र जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि 2019 के बाद प्राप्त आवेदनों पर नियुक्ति हेतु अनुमोदन कर दिया गया है तथा नियुक्ति हेतु कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। इसके बाद भी नियम निरस्त करने का बहाना बताकर किसानों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। सरकार या रेल विभाग की मंशा किसानों को राहत देने की है या किसानों को बर्बाद करने का कोई आदेश अगर जमीन के बदले नौकरी नहीं देने का है, उसे किसानों के हित में निरस्त किया जाए और प्रभावित किसानों के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। छोटे छोटे किसानों की जमीनें चली गई, रोजी रोटी का सहारा छिन गया। ऐसे प्रभावित सभी किसानों के साथ अन्याय हुआ है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले किसानों के साथ पुलिस बल का प्रयोग करना किसानों की आवाज को दबाना है। ये प्रजातंत्र के लिए घातक है। राज्यसभा सांसद ने मांग की है कि तकनीकी बातों को लेकर संबंधित किसानों को अधिकारों से वंचित करने का प्रयास बंद किया जाए। किसानों के हितों के विरुद्ध आदेश वापस करें। आइए आपको सुनाते हैं राज्यसभा सांसद ने क्या मांग। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शिवरात्रि के अवसर पर और आज जो आप सबको बुलाने का मकसद था, एक बहुत ही गंभीर समस्या, चुनौती जो कुछ कहिए हमारे सामने है। आप सबको मालूम है कि जो ये रेलवे लाइन का, सिंगरौली का और ये छतरपुर वाली का जो निर्माण हो रहा है, उसमें हजारों किसानों की ज़मीन ली गई और अभी तक नियम केवल इसी से कांग्रेस शासन काल में नियम बना था कि जिस किसान की ज़मीन ली जाएगी, चाहे उसकी जितनी भी ज़मीन हो, उस ज़मीन के बदले उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। लेकिन ये जो 2 लाइनों का निर्माण हो रहा है, इसमें पन्ना, छतरपुर, सतना, टीकमगढ़, ये अपना सीधी, रीवा, सिंगरौली, ये सारे ज़िले के किसानों की ज़मीन ली गई है और उस समय कहा भी गया था, आश्वासन दिया गया था कि एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। उसकी सूचियाँ भी बनी और सूची बनने के बाद मात्र 300 लोगों को नौकरी दी गई और शेष को नौकरी नहीं दी जा रही है। और मांग करने के आधार पर जब उससे अधिकारियों से चर्चा होती है तो अधिकारी अभी कहने लगे हैं कि इस कानून में संशोधन कर दिए हैं, अब जरूरी नहीं है कि किसान की ज़मीन ली जाएगी, उसके परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। ये बहुत अहम मसला है, क्योंकि किसान ही जो है धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है, तभी लोगों का पेट भरता है। और किसान की ही सारी समस्याएं हैं कि किसान के पास दूसरा कोई धंधा नहीं है, केवल जीविकोपार्जन का, अपने परिवार के पालने का केवल ज़मीन ही एक सहारा होती है। और वो सहारा भी उसका छूट जाए तो उसकी क्या हालत होती है, वो किसान ही जानता। भूतपूर्व सैनिकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, मोदी सरकार पर निशाना साधा। भूतपूर्व सैनिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय सेना में OROP 2 की विसंगतियों के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि भारत सरकार ने वह RROP 2 देने की घोषणा पिछले महीने की, परंतु उसमें सारा फायदा अधिकारियों को दे दिया। उसमें सिपाही से लेकर सूबेदार, मेजर तक अनदेखी की गई है, जो हमारे ऊपर कुठाराघात है। मोदी सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। इसी विरोध में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का संयुक्त आंदोलन दिल्ली जंतर मंतर में चल रहा है। उसी समर्थन में भारतीय सेना में RROP 2 की विसंगतियों के समाधान हेतु ध्यान आकृष्ट कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। जी सर, मैं पूर्व सैनिक मृगेंद्र सिंह
आज हम सभी तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक यहाँ रीवा बिंद इकाई के, ये हम सभी रीवा के नहीं बल्कि पूरे बिंद क्षेत्र के सभी पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आपको विदित होना चाहिए कि ये जो हमारी OROP का अर्थ है वन रैंक वन पेंशन। अभी हाल में केंद्र सरकार ने हमें OROP2 देने का वादा किया, परंतु वादा के नाम पर हमारे साथ छलावा हुआ। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो भारतीय सेना है उसकी लेआउट ऐसी है, उसकी बनावट ऐसी है कि भारतीय सेना में 97% जवान और जेसीओ रैंक होता है, 3% अधिकारी रैंक होते हैं। तो अधिकारी 3%, जवान जेसीओ 97%। तो अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 97% मतलब भारी संख्या, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार के साथ साठगांठ करके हमारे जो भ्रष्ट अधिकारी, पूरे अधिकारी नहीं, जो हमारे भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके साथ साठगांठ करके, क्योंकि केंद्रीय समितियों में तकरीबन हम लोगों को बुलाया नहीं जाता, भ्रष्ट अधिकारियों को बुलाया जाता है। वो भ्रष्ट अधिकारी केंद्र सरकार के साथ साठगांठ करके वो जो OROP2 की जो 70% मतलब जो तकरीबन 90% करीब हमें वो पैसा मिलना चाहिए, जो करीब करोड़ों में, जो लाखों करोड़ों में हमें घोषणाएं की गई है, तो 70% से लेकर 90% हमें मिलना चाहिए। तो वो जो है वो सभी तकरीबन पैसा उनके खाते में चला गया। और हमारे जो है 97% सैनिकों को मात्र 20% में पूरे भारत देश में जो है बंदर बाट की तरह, तो उन्होंने बंदर बाट कर ली और हमारे जो है हमें लॉलीपॉप की तरह से, वही जैसे चीटा बूदी होती है उस तरह पैसा हमें दिया गया। तो उसी के समर्थन में आज हमारे भारतीय सेना के तीनों सेनाओं के लाखों सैनिक जंतर मंतर में जो अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, आज उसका प्रारंभ है। उन्हीं के समर्थन में हम सभी सैनिक जो है बिंद पूर्व सैनिक संगठन के तीनों सेनाओं के सैनिक हम आज विवेकानंद पार्क में इकट्ठे हुए हैं। अभी हम यहाँ पर शांतिपूर्ण जो है सभा कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो है मेन चौराहे से 2 लाइनों में जो है बिना ट्रैफिक को बाधित किए हुए, जैसा कि भारतीय सेना जो है अनुशासन के रूप में जानी जाती है, हम लोग किसी भी तरह के अनुशासन का भी खंडन नहीं करेंगे और शांति तरीके से हम लोग यहाँ पर पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर कार्यालय में जाएंगे और कलेक्टर महोदय को अपनी मांगों के संबंध में, मांग हमारी यही है कि OROP2 जो है इसको वापस लेके सरकार इसमें फिर से दोबारा जो अमेंडमेंट करके हमें हमारा अधिकार, हमें हमारा हक सौंपे। और बस जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक दिल्ली में हमारी जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है और वहाँ पर वो लोग बैठ रहे हैं। जैसे ही हमारे दिल्ली इकाई का जो हमारे लिए आदेश होगा, हम आगे जो है भविष्य में फैसला करेंगे। आज हम उन्हीं के समर्थन में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ज्ञापन जो है कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्रालय के पास जाएगा। माध्यम हमारे कलेक्टर महोदय, जिलाधीश महोदय हैं, माध्यम हमारा ये रहेगा। लेकिन ये आर्मी हेडक्वार्टर और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हमारे ज्ञापन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वहाँ भी भारतीय सेना की तीनों सेनाओं के लाखों सैनिक, आप जंतर मंतर पता करिए, वहाँ 1 लाख पर संख्या जा चुकी है। जंतर मंतर में अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक OROP2 को वापस लेके हमारे उसमें जो है भारत सरकार, केंद्र सरकार जो उसमें अमेंडमेंट सुधार नहीं करेगी, तब तक वो आंदोलन अनिश्चितकालीन है। हम लोग, हमारा आज 1 दिवसीय आंदोलन है, परंतु हमारी जब केंद्रीय समिति का जो मार्गदर्शन होगा, ये हमारा आंदोलन और आगे बढ़ सकता है। आज के लिए तो हम लोग और हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नवगठित लिनस क्लब मध्यांचल रीवा का प्रथम शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब की अध्यक्ष लीना सुषमा मिश्रा द्वारा किया गया। हमारे विशिष्ट अतिथि पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लता आर्या और पूर्व विस्तृत प्रेसिडेंट सरोजनी मिश्रा जी रहे। सतना से आई आदरणीय लिनस मल्टीपल प्रेसिडेंट अंजू कटारे जी, जो कि हमारी शपथ ग्रहण अधिकारी भी थी, उनके द्वारा नवीन कार्यकारिणी को
पद की गरिमा और कर्तव्य निर्वहन की शपथ दिलाई गई। मध्यांचल क्लब सचिव वर्णाली संदरिया सुव्यवस्थित ढंग से मंच संचालन किया और कार्यक्रम को संचालित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ परंपरानुसार माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन सरस्वती माता और भारत माता के आगे अंजू कटारे जी तथा सभी सदस्यों द्वारा किया गया। क्लब अध्यक्ष सुषमा जी द्वारा स्वागत भाषण किया गया। तदुपरांत सभी पधारे अतिथियों द्वारा उद्बोधन और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ है। न्यू क्लब लीनेस मध्यांचल का हुआ है और इसकी शपथ अधिकारी के रूप में मैं उपस्थित हूँ। मुख्य अतिथि भी मैं ही हूँ आज के इस कार्यक्रम के। जो मल्टीपल स्लोगन है, वी केयर विथ स्माइल, हम सहायता करें मुस्कुराते हुए, चाहे वो महिला हो, बच्चे हों, कुपोषित बच्चे हों, चाहे हमारे दिव्यांग जन हो, सभी की सेवा हमको मुस्कुराते हुए करना है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं को जागरूक करने के लिए आप टीम जाएगी क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये लोग अपने कैंप लगाते हैं और सभी प्रकार का जो भी जानकारी है, जागरूकता है, चाहे वो कैंसर का हो या आर्थिक मतलब निर्धन कन्याओं का विवाह हो या जो नेत्र शिविर हो। ये एक सामाजिक संस्था है और पूरे ऑल इंडिया से जुड़ी हुई है। तो ये ऑल इंडिया में ये नया क्लब आज खुला है, लीनेस क्लब मध्यांचल दीवा। दीवा में पहले भी 3 क्लब थे, अब 2 क्लब रह गए थे, लीनेस क्लब दीवा ग्रेट और आज ये नया क्लब लीनेस क्लब मध्यांचल खुला है। तो इसमें हमारी मल्टीपल की प्रेसिडेंट आई हैं और मैं पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लतारिया और सभी लीनेस बहन यहाँ इकट्ठे। किनको शपथ दिलाई गई? ये जो सामाजिक सेवा की संस्था है लीनेस क्लब मध्यांचल दीवा को शपथ दिलाई गई है समाज सेवा के कार्यक्रम। किनको बनाया गया अध्यक्ष? अध्यक्ष बनी सुषमा मिश्रा जी और सचिव हैं संदरिया वर्णाली। आज यहाँ पर लीनेस क्लब का एक नया क्लब मध्यांचल की नवगठित टीम का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, जिसकी अध्यक्षता हमारे क्लब अध्यक्ष सुषमा जी ने की और हमारी शपथ अधिकारी हमारी मल्टीपल प्रेसिडेंट आदरणीय अंजू कटारे जी रही और उन्होंने सबको अपने कर्तव्यों के निर्वहन और पूरी योग्यता के साथ करने के लिए शपथ दिलाई। सभी सदस्यों ने पूरी निष्ठा के साथ शपथ ली और अब हम और हमारा क्लब मिलकर किस थीम पर कार्य करेंगे? हमारा थीम तो ह्यूमैनिटी है, मानवता है। मानवता की सेवा हम जिस भी तरह से हो सकती है उस भी तरह से करेंगे। अपना इंट्रो करा दूं आपको। मैं आराधना सिंह परिहार, निरीक्षक महिला शाखा सुरक्षा शाखा प्रभारी से हूँ। समय समय पर स्कूल कॉलेज और संस्थाओं में जागरूकता अभियान हम लोगों के द्वारा चलाया जाता है, जैसा कि वरिष्ठ अधिकारी पुलिस मुख्यालय का आदेश होता है। ऐसा बहुत कम समय होता है जब आप सब लोगों के बीच में, खासकर महिलाओं के बीच में उपस्थित होने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि हमें ये सब एज ए वुमेन, एज ए महिला, हमें ये कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि मैं इसी बिंद क्षेत्र से की रहने वाली हूँ और यहीं पे जॉब कर। कोई अपराध शुरू होता है, जब भी कोई अपराध शुरू होता है घर से, तो याद रखिएगा एक महिला का ज्यादा रोल होता है। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ। जब लड़की छोटी जन्म लेती है, अपने पिता के साए में पलती है, भाई के साए में पलती है, धीरे धीरे वो बड़ी होती है। आज का युग तो काफ़ी इतना हो गया है कि बच्चियों को भी पढ़ाने लगे हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बच्चियाँ बड़ी होकर आगे नाम रोशन करें, फिर आगे जाकर उसकी शादी होती है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।